हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी पेप्लम टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा दिया है और यहाँ पर इसकी लंबाई मैंने रखी है 14 इंच। यहाँ पर शोल्डर का नाप लगा रही हूँ 6.5 इंच पर और आर्मोल का नाप भी है 6.5 इंच पर। इस तरह से हमें निशान लगा देना है, फिर इसे सीधी लाइन में मिला देना है। तो अब यहाँ पर चेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाते हैं 8.5 इंच पर और कमर की चौड़ाई का निशान लगाते हैं 7.25 इंच पर और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब हम आर्महोल की मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अंदर की तरफ 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और फिर फ्रेंच कर्व की मदद से हम इस तरह से आर्महोल का शेप दे देंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर अब हम आर्महोल का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो आर्महोल का फिटिंग है 15 इंच। तो हमें पहले आर्महोल को नाप लेना है ताकि बाद में ये टाइट ना हो या फिर लूज़ ना हो, इसके लिए। तो ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए हम इस तरह से नाप लेंगे। तो ये हमारा 7.5 पौने 8 जितना आ रहा है। तो ये परफेक्ट होता है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरे टॉप की लंबाई रखनी है 28 इंच। तो ऊपर वाला पार्ट हम रखेंगे 13 इंच का और नीचे वाला पार्ट रखेंगे 15 इंच का और बाकी जो भी हम लेंगे वो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने घेर कट कर रखा है जिसकी हमें लंबाई रखनी है 18 इंच और इस तरह से चौड़ाई रखनी है करीब 35 इंच। तो अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है और यहाँ पर हमारे स्लीव की लंबाई है 15 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से। यहाँ पर स्लीव की चौड़ाई है 10 इंच। सामने वाले साइड पर हम 2.5 इंच पर गहराई देंगे। तो अब यहाँ पर 2.5 इंच पर हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ ऊपर कॉर्नर से हम 8 इंच पर मार्क लगाएंगे जो हमारा आर्महोल का मेजरमेंट आया था। ऊपर वाली साइड हम 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और इन दोनों लाइंस को मार्क्स को हम इस तरह से तिरछी लाइन में मिला देंगे। फिर हम थोड़ी सी गोलाई देते हुए स्लीव का शेप दे देंगे और नीचे हम गहराई के लिए भी इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ पर नीचे हम फिटिंग का नाप लगाएंगे 5.5 इंच पर और 2 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा। अब इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पर हम नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैंने डबल फोल्ड कैनवास ले लिया है। उसके ऊपर सबसे पहले मैं 3 इंच की चौड़ाई पर एक मार्क लगा दूंगी और 6 इंच की लंबाई पर एक मार्क लगा दूंगी। इतना लंबा हमारा गला होगा। तो यहाँ पर मैं वी शेप का नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया है।
आप बिना इसका इस्तेमाल किए भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो नेकलाइन ड्रॉ की है उसके बाहर 1 इंच की दूरी पर इस तरह से मार्क लगा दूंगी और फिर इन सारे निशानों को शेप में मिला देना है। अब हम इस डिज़ाइन को कट कर लेंगे और ऊपर से कुछ इस तरह से कट करना है ताकि हमने जो शेप बनाई है वो उसी तरह से रहे। अब हमें साइड से इस तरह से किनारे को फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और उसकी मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर अब हम ये इस नेक डिज़ाइन को इसके ऊपर जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले मिडल लाइन पर रखते हुए हमें बीच में सिलाई लगा देनी है और फिर इस डिज़ाइन की किनारे पर सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा के इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। तो अब यहाँ पर अंदर की साइड फोल्ड करके पहले हमें किनारे पर सिलाई लगानी है, फिर थोड़ी दूर हमें दूसरी सिलाई लगानी है और इसे स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको इनविजिबल शोल्डर कैसे अटैच करते हैं वो दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें फ्रंट पार्ट को पहले रेडी कर लेना है और बैक पार्ट में हमें इतना ही तैयार करना है। फिर फ्रंट पार्ट को कुछ इस तरह से रखते हुए बुकरम को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर भी बैक पार्ट को खोलते हुए फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है और फिर कैनवास को कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब इसे कुछ इस तरह से हमें खींच के ऐसे खोल देना है तो ये शोल्डर एकदम इनविजिबल होगा और अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। तो अब आपको दूसरी साइड भी सेम उसी तरह से करके बुकरम पर सिलाई लगा के इसे फिनिशिंग दे देनी है। तो शोल्डर जॉइंट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये थी आपकी आज की ट्रिक। तो अब हम यहाँ पर स्लीव अटैच करेंगे। तो हम स्लीव को मिडल से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर टॉप में स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हम नीचे वाला घेरा लेंगे और सबसे पहले बॉटम पट्टी को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और फिर उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो
यहाँ पर मैंने टॉप में और घेरे में मिडल पॉइंट मार्क कर लिया है कट लगा के। अब हम इस घेरे में प्लीट्स बनाएंगे। पूरे में आपको इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना देनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड घेर जॉइंट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर फिटिंग का मार्क लगा दिया है और अब हम यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इस तरह से ये प्लीटेड टॉप बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।